वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हमने एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन पे क्लिक किया तो ये नोटिफिकेशन खुला है हमारे सामने। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है, तो हम इंग्लिश वाला देखेंगे। ये एनसीसी स्पेशल एंट्री है। 19 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में। 63 वैकेंसी आई थी पहले। उसमें 7 बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए थी, जो मतलब वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता युद्ध में घायल हुए हो या उनकी मृत्यु हुई हो, उनके लिए 7 आरक्षित होती है। और इन बच्चों को शायद एनसीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं देना पड़ता, तो ये अलग चीज़ है। ये ओपन कैटेगरी है, 63 वैकेंसी थी। इस साल में 2 बार एंट्री आती है। इसमें एप्लीकेशन, आप पहले एप्लीकेशन भरते हैं, फिर उस हिसाब से आपके मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर एसएसबी मेडिकल, बाकी सब सेम है। बस ये है कि आपका रिटर्न नहीं होता है। 5 दिन का एसएसबी है। ओटीए चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है 56,100 पर मंथ आपकी सैलरी मिलती है। लेफ्टिनेंट के रैंक से आज स्टार्ट होता है। आर्मी के ऑफिसर की इक्विवेलेंट ही होता है सब कुछ। कमीशन शॉर्ट सर्विस है। उसके बाद 3 मौके मिलते हैं, 5 साल के बाद रिलीज का, 10 साल के बाद रिलीज का, 14 साल के बाद रिलीज का। जब मर्जी तीनों में से आप कभी भी रिलीज कर सकते हैं सर्विस से। 10 साल के बाद आपसे चॉइस पूछी जाएगी परमानेंट होना है या नहीं होना है आपने, और आपकी जो भी सर्विस होती है, कैसा रिकॉर्ड है, एसीआर, उस हिसाब से आपको पेंशन या एडिशनल बेनिफिट्स या परमानेंट कर लिया जाएगा। अनमैरिड होने चाहिए आप, मेल कैंडिडेट होने चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। इंडियन नेशनल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। वैसे तो 55 या 60% आपके कम से कम होने ही चाहिए। और हम आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड ईयर है उस हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी। आगे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है मेन बातें। जो भी वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सी कैटेगरी क्या है, किसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में इतना तो आप कर ही लगती है, क्योंकि आपने एनसीसी रखी है तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सब कुछ तो मीट हो ही जाएंगी। तो कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रैंक्स भी पता है, कैसे कैसे प्रमोशन होगा ये भी पता है। आप ऑलरेडी एनसीसी के बच्चे हैं तो अलाउंसेस बहुत होते हैं इंडियन आर्मी में, सभी बच्चों ने अप्लाई करना है। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इस वीडियो का मेन पर्पस है बनाने का मेरे द्वारा, वो ये है कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री में अगर उस बच्चे ने कर लिया, उसको नॉलेज नहीं है, ना साइबर कैफे वाले बता रहे हैं, ना स्कूल कॉलेजेस वाले बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट कैसे किए जाएंगे, आपका एसएसबी आधार पे होगा, लेकिन आपके मार्क्स दिए जाएंगे 100 मार्क्स का। ये प्रोसीजर है। इसमें क्या होगा, 50 मार्क्स जो होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसमें से ज़्यादा आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है तो 50 ही नंबर मिल जाएंगे, 50 में से 50। अगर बी ग्रेड है तो आपको मिलेंगे 25 नंबर 50 में से। दूसरा जो 50 नंबर है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे रखा है। टोटल 100 मार्क्स हैं, 50 एनसीसी के, 50 ग्रेजुएशन के। अगर आपके 60% तक हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 60 से 64% है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे 50 में से। 65 से 69 है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 70 से 74 है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 75 से 79 है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 80% से 84% आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 85% से 100% है तो आपको 50 के 50 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब हमेशा कोशिश करना कि ग्रेजुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने। ये मत सोचना कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट रखा है हो जाएगा। अगर सी में 50 भी मिल जाएंगे और यह ग्रेजुएशन आप 60 और 64 ही खींच रहे हो तो 50 और 5 55 मार्क्स मिलेंगे 100 में से। किसी और बच्चे के अगर ग्रेजुएशन में वो 80 ले आया तो 40 मार्क्स उसको यहाँ से मिल जाएंगे और 50 तो ये मिल ही जाएंगे। उसके 90 आएंगे, आपके 55 आएंगे, तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में भी अच्छे खींचना। मान के चलिए आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर में इतने हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट 2 जो ईयर्स की सर्टिफिकेट की मार्कशीट होती है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगी। शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अगर कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा नहीं किया होगा तो ज़्यादा जाएगी। टोटल 100 मार्क्स बता दिए मैंने आपको। ए ग्रेड है सी सर्टिफिकेट में तो 50 मिल ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्रेजुएशन में भी 80 से 84 खींच लीजिए आप। नॉर्मल कोर्स कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो इतने मार्क्स आ ही जाएंगे आपके। ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, 85% लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं बच्चों के। पर एक कम से कम 70 तो ले ही लीजिए, या 75 तो ले ही लीजिए। 70 तो मैं कहता हूँ कि चाहे एवरेज बच्चा हो या टॉपर बच्चा, उसको लेना ही चाहिए। 50 और 20 70,
कम से कम मेरिट 70 तो जाएगी जाएगी, 55 भी जा सकती है।